हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताने वाली हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस काल होता है। काल मतलब होता है समय। जिन कार्य समय हमें कार्य कर टेंस हमें कार्य करने की अवधि को बताता है, किस समय में कौन सा कार्य हो रहा है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इसमें मैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया हूँ, जिसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। हिंदी में वाक्यों के अंत में इनकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि के द्वारा होता है। अगर हिंदी वाक्य में के अंत में ता है, ती है, ते है आदि हो तो हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर है: पहले हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट ही शी इट या नाम होता है। ओके, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट ही शी इट और नाम होता है। इस तरह से हम इनकी पहचान करते हैं। वहीं मैं कुछ उदाहरण देने वाली हूँ। अगर हिंदी वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्यों में ता है, ती है, ते होता है, और इंग्लिश में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या यस वर्ड लगा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो इन्हीं से हम पहचानते हैं। अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो डू डज का पहले प्रयोग होता है। अभी मैं लाइन्स सब बताऊँगी, बस आप केयरफुली देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक पत्र लिखता हूँ। देखिए, वाक्य के अंत में ता है, तो इसी से हम पहचान जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर, इस तरह से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। वर्स्ट की फॉर्म रहेगी आई राइट ए लेटर। मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं एक पत्र लिखता हूँ। वहीं ये दूसरी सेंटेंस है, राधा मधुर गीत गाती है। राधा मधुर गीत गाती है। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं सिंपल प्रेजेंट के। राधा मधुर गीत गाती है, तो हम कहेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे भी रहेगी, इसमें यस लगा देंगे। यहाँ में प्लूरल है और राधा सिंगुलर है, इसलिए सिंग में यस लगा है और आई प्लूरल के साथ सिर्फ राइट है, सिर्फ वर्ब के साथ यस नहीं लगा है। और देखिए, सिंग के साथ यस लगा है। राधा सिंग ए स्वीट सॉन्ग। राधा सिंग ए स्वीट सॉन्ग। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के रोल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रोल क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं या सकारात्मक सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पहले टेंस को पहला भाग क्या है? अफर्मेटिव। ठीक, और दूसरा होगा निगेटिव। दूसरा निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, यहाँ डू और डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर रहेगा तो वहाँ पे डज का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल रहेगा तो वहाँ पे डू का प्रयोग होगा, डू नॉट का। देखिए, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा क्या है? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है अफर्मेटिव, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दिखाने वाली हूँ, उससे आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रोल क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल ये हैं कि यहाँ पे पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ हिंदी वाक्यों को लिख रही हूँ, उसके साथ मैं इंग्लिश सेंटेंस भी समझाऊंगी आपको। चलिए, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट ए लेटर।
आई राइट ए लेटर। ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर दिया रहेगा तो आपको इसी से समझना होगा। मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं एक पत्र लिखता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप इसी तरीके से पहचान सकते हैं जब वाक्य एक में ता है, ती है, ते हैं, या इंग्लिश में अगर सेंटेंस है तो प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म रहेगा या यस या यस लगा रहेगा तो आप समझ जाएंगे। वह अपना काम करती है। वह अपना काम करती है तो इसको हम इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? सी डज। देखिए ये सिंगुलर है इसलिए डज का प्रयोग हुआ। अगर प्लूरल होता यू वी दे होता तो डू का प्रयोग होता। सी डज हर वर्क। सी डज हर वर्क। वह अपना काम करती है। हर वर्क मतलब अपना काम करती है। अगर यहाँ पे शी की जगह ही रहता तो हिज वर्क रहता। नोट। हमें समझने के लिए कुछ नोट्स दे रही हूँ तो आप अच्छी तरीके से देखिए। नोट्स क्या है? देखिए अभी को मैं बताया हूँ ना ऊपर, यहाँ वही यही बात यहाँ पे है। ही शी इट यूज। ही शी इट के साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस यस या यस रहेगा। और दूसरा क्या है? आई यू वी। आई यू वी दे के साथ जो है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। आई वी दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी यहाँ पे। अब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या रोल है? नेगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, उसका रूल होता है डू डज। डू डज प्लस नॉट। डू डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फिर हम इसको इस तरह से पहले मैं हिंदी वाक्यों के साथ समझाऊंगी, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। वह कड़ी मेहनत करता है। वह कड़ी मेहनत नहीं करता है। यहाँ पे नहीं का प्रयोग होगा। इससे हम फिर इसे ट्रांसलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वह कड़ी मेहनत नहीं करता है, इससे आप समझ जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ही डज नॉट वर्क हार्ड। ही डज नॉट वर्क हार्ड। ही के साथ डू डज का प्रयोग हुआ। ठीक है, यू रहता तो डज डू लगता, डू नॉट होता। ही डज नॉट वर्क हार्ड। वह कमरे में नहीं सोते हैं। वी डोंट स्लीप इन द रूम। देखिए वी के साथ डो नॉट का प्रयोग हुआ है। स्लीप इन द रूम, स्लीप मतलब होता है सोना, रूम मतलब होता है कमरा। नॉट, नोट, फिर से नोट बताने वाली हूँ। आई वी वी के साथ जो है क्या लगता है? दे के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू। डू नॉट। ही शी इट के साथ जो है के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? डज नॉट का। ही शी इट के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ही शी इट के साथ डज नॉट का यूज करते हैं। चलिए अब हम तीसरा शुरू करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य रूल, इसका रूल है डू डज यूज बिफोर द सब्जेक्ट। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसके पहले हम उसकी सहायक क्रिया को लगाएंगे, तब हम जो है सब्जेक्ट को लिखते हैं। डू डज यूज बिफोर द सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस अधूरा माना जाएगा। एग्जाम्पल, मैं कुछ उदाहरण देने वाली हूँ। एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण। इसे मैं हिंदी में लिख कर आपको समझाऊंगी तो आपको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी।
वह क्या करता है। अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले हिंदी में उसको पता करेंगे वह क्या करता है, तो आप समझ जाइए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू। व्हाट मतलब होता है क्या, डज ही डू, व्हाट डज ही डू। डू मतलब होता है करना। वहाँ वहाँ कौन जाता है, वहाँ कौन जाता है। हु गोज़ देयर, हु गोज़ देयर। हु मतलब होता है कौन, गोज़ देयर, देयर मतलब होता है वहाँ, वहाँ कौन जाता है। नोट, हु के साथ डू डज का प्रयोग नहीं होता है। हु के साथ डू डज का प्रयोग नहीं होता है। ये इंटरोगेटिव का रोल है, इसे आप समझ जाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।